हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ केशरी है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए ट्यूशन जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिज़िकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जितने भी यूपी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का पेपर का एक क्वेश्चन सीरीज चलाऊंगा मैं, जो कि एक तरीके से प्रैक्टिस सेट भी होगा आपके लिए, ताकि आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से देख पाइए। देखिए, मेरा मानना है कि पेपर एग्ज़ामिनर जो बनाते हैं वो दो तरीके से बनाते हैं, या तो पुराने क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं या उनको थोड़ा सा रिपीट करते हैं, या फिर क्वेश्चंस को नया बनाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि जो प्रैक्टिस सेट आप देखते हैं, चाहे वो बहुत सारे जो अदर होते हैं नॉन पब्लिशर वैसे टाइप के, तो वो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। हमेशा जो प्रैक्टिस सेट आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो पुराने पेपर से मिलते हैं या फिर वो नया बनाए जाते हैं। तो चलिए इसी पे बात पे स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन आप देख रहे हैं कि मैं LT ग्रेड के पेपर को, हालांकि इसका आंसर की ऑफिशियल नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से इसको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, एनालिसिस करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, उसमें जो आए थे आपके 30 क्वेश्चन थे, जनरल पेपर के थे, तो कुल 150 क्वेश्चंस थे LT में। जिन लोगों को पहली बार जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, LT ग्रेड में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 होते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस और बाकी जो 120 क्वेश्चन होते हैं वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। तो ये फिजिकल एजुकेशन 2018 का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसको, और पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला मैं इंग्लिश एक तरफ करूँगा, आपको हिंदी देखना है, जो भी आप कंफर्टेबल है उस भाषा में आप दे सकते हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ न्यूट्रल जोन इन बास्केटबॉल? तो बास्केटबॉल खेल में एक न्यूट्रल जोन होता है, तो उसका क्या लेंथ होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन हाउ मैनी ग्रुप डिड स्पेंसर डिवाइड पर्सनालिटी? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 6। तो इन्होंने 6 डिवाइड किया था। चलते हैं आगे और नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज कवर्ड बाय प्लूरा? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, लंग्स। तो फेफड़ा जो होता है वो प्लूरा से ढका रहता है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच? तो यहाँ नीचे कुछ पेयर दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, सेसोमॉइड बोन का पर्टिकुलर एग्जांपल दिया हुआ है जी, एकदम सही है, ये ऑप्शन पहला सही है। शॉर्ट बोन कार्पल दिया हुआ है, कार्पल कलाई की हड्डी होती है। फ्लैट बोन स्कैपुला दिया हुआ, ये भी सही है, जिसे हम विंग बोन भी कहते हैं। इर्रेगुलर बोन टार्सल दिया हुआ है, ये गलत है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो आपको मारना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 35 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल टर्म्स इज़ नॉट करेक्टली मैच? तो यहाँ पर आपको कुछ एनाटॉमिकल टर्म दिए हुए हैं और इसको कॉलम को मैच कराना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है इंटीरियर, तो इंटीरियर मतलब फ्रंट होता है, ये एकदम सही है। ठीक है, लेटरल मतलब आउटसाइड होता है, और प्रोन मतलब होता है फेस जब डाउन होता है तो आपको प्रोन पोजीशन कहते हैं उसको। और यहाँ जो लास्ट दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ये आपका गलत है। तो इसमें से हमको गलत पहचानना था कि जो करेक्टली मैच नहीं है। तो मीडियल मतलब होता है फेस अप, ये गलत चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द, ठीक है, सिस्टम ऑफ बॉडी रिफ्लेक्सेस लाइज इन द, यानी शरीर की जो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? द वॉल्व सिचुएटेड बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, देखिए मैंने कैसे याद किया हुआ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए हार्ट के जो होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं, आप जानते होंगे। तो ये हार्ट के 4 चैम्बर, ये इस साइड वाला आप राइट कहते हैं और इधर वाला आप क्या कहते हैं? लेफ्ट कहते हैं। ऊपर के चैम्बर को आप क्या कहते हैं? ऑरिकल कहते हैं, नीचे को वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, और जब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड। तो मैंने याद करने के लिए यहाँ पर टीबी नाम का एक शब्द याद किया हुआ, जिससे मुझे इसका याद रहता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कार्डियो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी इज बेस्ट मेजर्ड थ्रू?
तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के द्वारा कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस को सबसे अच्छे तरीके से टेस्ट किया जा सकता है। रिस्पिरेटरी की बात हो रही है कुछ बार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। द पर्पज़ ऑफ द टेस्ट इज़ मेजर्ड थ्रू। तो टेस्ट का पर्पज़ यानी जो किस उद्देश्य के लिए वो टेस्ट बनाया गया है, क्या वाकई वो उद्देश्य को पूरा करता है, यह जानने के लिए हम उसकी वैलिडिटी को परीक्षण करते हैं। तो वैलिडिटी कितनी अच्छी है, वैधता कितना है उस टेस्ट को, ये आपका क्या नापता है, पर्पज़ ऑफ द टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? वर्टिकल जंप टू मेज़र स्ट्रेंथ इज़ आल्सो नोन एज। तो वर्टिकल जंप किस तरह के आपकी स्ट्रेंथ को मेजर करता है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आपका वर्टिकल जंप जो होता है उसे हम किसी और नाम जानते हैं, सर्जेंट जंप के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्रॉस वेबर टेस्ट मेजर। तो क्रॉस वेबर टेस्ट क्या मेजर करता है? तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करता है क्रॉस वेबर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। हाउ मेनी पीरियड कम अंडर पीरियडाइजेशन। तो एक पीरियडाइजेशन में कितने पीरियड्स आते हैं? तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 3 पीरियडाइजेशन होते हैं, 3 पीरियड आते हैं, जिसमें प्रिपरेटरी पीरियड, कॉम्पिटिशन पीरियड और ट्रांजिशन पीरियड, ये तीनों शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? इन हाउ मेनी टाइप्स कैन कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बी क्लासीफाइड। तो जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी कितने टाइप्स होते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 7 होते हैं। ठीक है, इनको मैंने आपको बता दूं कि इनको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है तो उसको मैं बता सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है इन एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड द इंटेंसिटी इज़। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल था, इसलिए यहाँ पर मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन मैं इसके कंफर्म आंसर को आपको नहीं बता सकता क्योंकि एक 70 to 90% भी होता है, 80% भी होता है, तो 60 to 80% यहाँ पर सही लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है आपका? स्पोर्ट परफॉर्मेंस इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ। तो खेल प्रदर्शन किसका परिणाम है? तो इसका मतलब टोटल पर्सनालिटी, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपके 2014 के DSSB दिल्ली के जो टीचर एग्ज़ाम हुए थे उसमें पूछा गया था, आप वहाँ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? द बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। तो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं आपको ये बताना है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ इज़ द फर्स्ट थिंग यूज टू कंट्रास्ट बाथ। तो कंट्रास्ट बाथ में सबसे पहले किसका यूज? देखिए कंट्रास्ट बाथ उसमें हम 2 तरीके से यूज करते हैं, एक बार गर्म पानी, एक बार ठंडे पानी का। ठीक है, ये ट्रीटमेंट है तो इसमें सबसे पहले हम कोल्ड वाटर का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है काइफोसिस इज आल्सो नोन एज। तो काइफोसिस को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है इसको हम कर्ड बैक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने राउंड शोल्डर बोला है, राउंड शोल्डर ये गलत है, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये एकदम गलत है। राउंड शोल्डर अलग डिफॉर्मिटी होती है, मैंने राउंड शोल्डर्स और जितने भी डिफॉर्मिटी है उनके अलग अलग वीडियोस बना रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कर्ड बैक इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? प्री इवेंट मसाज इज़ गिवन बिफोर आवर्स ऑफ कॉम्पिटिशन। तो प्री इवेंट मसाज हमको कब देना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 36 to 48 आवर्स पहले हमें प्री इवेंट मसाज देना चाहिए। आइए यहाँ पे मैच द कॉलम दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि आपको चीज़ें दिखे और समझ में आए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखिए क्वेश्चन पूछा राउंड रॉबिन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो ए है, तो ए को आप राउंड रॉबिन आपने टूर्नामेंट में सुना होगा, तो ए का यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। ठीक है, ए का यहाँ पे तीसरा। उसके बाद काइफोसिस पूछा, तो काइफोसिस एक तरीके से आपका पॉस्चर होता है। ठीक, इसके बाद है परकसन, परकसन एक तरीके से मसाज होता है, आपका मालिश का एक टाइप है, और स्टर्म एक तरीके से हड्डी है। तो यहाँ पे जो बन रहा है आपका ए का तीसरा और बी का पहला, ए का तीसरा, आप देख लीजिए ए का तीसरा आपको यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है, आपको पहले ही ऑप्शन में मिल गया। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 51 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछ रहा है, फिजिकल ट्रीटमेंट इज एड्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है 51, तो फिजिकल ट्रीटमेंट इज एड्रेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, फिजियोथेरेपी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ 2003 वर्ल्ड कप क्रिकेट। तो देखिए ये कि पुराना क्वेश्चन यहाँ पे उठा के पूछा था तो आप इसको बहुत ज़्यादा मत रखिएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, डैजलर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, देखिए फिर से मैच द कॉलम आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके एक तरफ दिया हुआ है जितने भी खेल हैं उनके बॉल दिए हुए हैं और साइज़, और उसके एक तरफ दिया हुआ है आपका वेट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़, पहले मैं इसको बता देता हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। तो वेट ऑफ हैंडबॉल, तो वेट ऑफ हैंडबॉल क्या हो जाएगा आपका 425 से 475, तो ये ए का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, वेट ऑफ फुटबॉल, तो वेट ऑफ फुटबॉल कितना हो जाएगा 410 से 450 ग्राम। वेट ऑफ बास्केटबॉल, सबसे ज़्यादा इसमें बास्केटबॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे 510 से 567 ग्राम। और वेट ऑफ वॉलीबॉल सबसे कम होता है, तो ये हो जाएगा। तो यानी आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ए का दूसरा, ठीक है। तो ए का दूसरा पहले देखिए आप किस में है, तो देखिए आपको ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इसका मतलब आपका ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ फील्ड इवेंट्स इन डेकाथलॉन। हमने बताया था फील्ड इवेंट हमेशा ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी 6 होगा फील्ड इवेंट। आगे बढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर एरो इज यूज्ड इन विच गेम। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल में होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग पोजीशन इंडिकेटर एरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन 9th एशियन गेम्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 13 गोल्ड, 19 सिल्वर एंड 25 ब्रॉन्ज। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर इसके हिसाब से जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 1900 में इंडिया की पूरी टीम नहीं गई थी, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप 1900 को मारेंगे और ऑफिशियली पूछेगा तो 1920 को कहेंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस आंसर को सही माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, लॉ, क्वेश्चन नंबर 58 है, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन इज रिलेटेड टू। तो लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन कब, आपको सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब कोई चीज़ प्रभावित होगी, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है, ए इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिवार्ड एंड पनिशमेंट भी है, प्रेज एंड ब्लेम भी है, कंपटीशन भी होता है। तो आप इसको नन ऑफ दीज लेके चलेंगे, लेकिन इसका कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला हुआ है, इसलिए मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं दूंगा मेरे हिसाब से, लेकिन ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, द ग्रोथ ऑफ बिहेवियर इज़ कॉल्ड। तो जब आपके बिहेवियर का ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन बना हुआ है कि लर्निंग भी कहते हैं, लेकिन आपके बिहेवियर में है तो इसको डेवलपमेंट कहेंगे, क्योंकि आपके मेंटल से रिलेटेड है, ग्रोथ आपके बिहेवियर की बात कर रहा है, तो डेवलपमेंट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपके यूथ कॉम्पिटिशन बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से उसको ठीक कर सकते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी स्टडीज़ अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, किसके बारे में बात करता है, किसके बारे में स्टडी करता है, तो ह्यूमन बिहेवियर, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोल रहा है, द मसल विच रोटेट्स हेड।
तो हेड को रोटेट करने वाला कौन सा मसल्स है आपका? इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना। यहाँ पर सारे मसल्स जो हैं जो आपके हेड को रोटेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? द टाइप ऑफ रिक्रिएशन इज़, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा था? द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल्स इज़, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, मायोफिब्रिल, ठीक है, मायोफिब्रिल। इसका क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है द साइंटिफिक नेम ऑफ काफ मसल्स दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, गैस्ट्रोनीमियस मसल्स। गैस्ट्रोनीमियस कहते हैं, यहाँ पे सी जो होगा साइलेंट वर्ड होगा, बहुत लोग गैस्ट्रोसिनीमियस पढ़ते हैं, गलत है, गैस्ट्रोनीमियस इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है आपका? फिजियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी में। तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? द फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर क्लोज इंजरी, देखिए इंजरी दो प्रकार के होते हैं, ओपन इंजरी और क्लोज इंजरी। ओपन मतलब जिसमें आपकी ब्लीडिंग बाहर है, और क्लोज मतलब आपको इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। तो उसमें जो हम यूज करते हैं दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन ऑफ आइस एंड कोल्ड वाटर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, वैक्स बाथ, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 69 आपका है द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज़, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, अप्रॉक्सीमेट ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द लीवर ऑफ अ स्पोर्ट पर्सन इज़ अबाउट, तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 70 to 100 ग्राम इसका ये है। बाकी इसमें आपका कन्फ्यूजन है तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आंसर है, इसको आप करेक्ट नहीं मान भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? फॉर पार्टिसिपेशन इन 776 BC ओलंपिक गेम्स पार्टिसिपेंट हैड टू प्रैक्टिस फॉर 1 month अंडर द गेम्स एक्सपर्ट वाज, तो जहाँ पे 776 ईसा पूर्व में जो आपका ओलंपिक खेल होता था, वहाँ पर हमको क्या होता था कि जो खिलाड़ी होते थे 1 महीना पहले ही उनको प्रैक्टिस स्टार्ट की जाती है, और जो प्रैक्टिस स्टार्ट की जाती थी वो किसके अंडर में की जाती थी, तो उसे क्या कहा जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, पैडो ट्राइब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 72 है कि इन्हें अरेंज करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ अरेंज कैसे करेंगे? तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ क्या बोला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सबसे पहले इसमें पहले हम सबका नाम कब लिख देते हैं, इसका डेट ईयर लिख देते हैं। तो राजीव गांधी जो अवार्ड आया था 1991 एंड 1992 में आया था। इसके बाद अर्जुन अवार्ड 61 में था। इसके बाद आपका मौलाना 1956 और 57 में था, और इसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड जो आया था 1985 था, ठीक है। तो आपको यहाँ सबसे छोटा जो लगना है, यहाँ को अरेंज करना है। सबसे पहला कौन था यहाँ पे? तो तीसरे से स्टार्ट करना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो तीसरा, दूसरा, ठीक है, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 देखिए आप किस में है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 3 2 4 1 का कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है? एवर फॉरवर्ड या ऑनवर्ड भी आप देखेंगे, ये किसका मोटो है, किस खेल का मोटो है? तो दैट इज़ एशियन गेम्स, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, इन विच ईयर वर फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स हेल्ड। देखिए ये भी क्वेश्चन कॉपी किया गया है, बहुत जगह पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, 1924 में पहला विंटर ओलंपिक खेल हुआ था। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, हाउ मेनी गोल्ड डिड जेसी ओवेंस गेट इन 1936 बर्लिन ओलंपिक गेम्स। तो जेसी ओवेंस के द्वारा कितने गोल्ड मेडल जीते गए थे 1936 बर्लिन ओलंपिक खेल में? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 4 गोल्ड मेडल, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 76 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, व्हेन डिड कॉल एंड कपूर कमेटी स्टार्ट देयर वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1960 में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए पूछा हुआ है, मैंने अभी बताया भी था साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। साइकोलॉजी बोला है इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है कि अगर कोई, ठीक है, टेनिस में फोरहैंड ड्राइव सीखने पर टॉप स्पिन सहित फोरहैंड को रूपांतरित कर देता है, मतलब वो वही चीज़ कर रहा है, ठीक है, फोरहैंड ही सर्विस कर रहा है, फोरहैंड ही कर रहा है ड्राइव, लेकिन वो टॉप स्पिन के तरीके से कर रहा है। तो इस तरीके की जो उसने बदलाव किया है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़, तो इसका जो राइट आंसर आप देखेंगे, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव ट्रांसफ़र। इसको हम पॉजिटिव ट्रांसफर कहते हैं, क्योंकि सीखा हुआ चीज़ अगर किसी दूसरे चीज़ में काम आ जा रहा है, हेल्प कर रहा है, तो वो वहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहेंगे, यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ लर्निंग वर प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो थॉर्नडाइक ने कितने लॉज ऑफ लर्निंग को इन्वेंट किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 लॉज ऑफ लर्निंग बताए थे इन्होंने। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, तो विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज़ नॉट कॉम्पिटिटिव इन बाय नेचर। तो कौन सी पर्सनालिटी है जो कॉम्पिटिटिव बाय नेचर में नहीं होती है, यहाँ पे नॉट की ऑप्शन लगा दिया है, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। टाइप बी पर्सनालिटी जो होती है, ठीक है, वो आपका कॉम्पिटिटिव नेचर में नहीं होती है। टाइप बी पर्सनालिटी, ये आप टाइप ये भी एक पर्सनालिटी का तरीका होता है, टाइप ए बी सी डी करके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, तो इसे किसने किया हुआ था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ब्राउन एंड मकैनी ने, ठीक है। तो इन्होंने ही खेल मनोविज्ञान सिद्धांतों के कौशलों की बढ़ोतरी का सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है, यह बात कही थी किसने, ब्राउन एंड मॉकनी ने। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, म्यूलर एड्रेशन प्लेबैक मेथड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट को भी म्यूलर एड्रेशन प्लेबैक मेथड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, डिपेंडिंग ऑन द केमिकल ऑर्गेनाइजेशन कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइडेड इन हाउ मेनी कैटेगरीज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 3 कैटेगरी में केमिकल अगर बढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट का, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 को देख लेते हैं। तो इसने बोला है कि आपका जो 99% जो चीज़ें हैं वो इनसे बनी होती हैं, ठीक है, ये आपके इनके इंडिविजुअल के एलिमेंट से बनी होती हैं। तो यहाँ पे 6 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, 3 बताया है और 3 आपको और बताना है। तो 84 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो बनता ही है, लेकिन 3 और चीज़ें हैं जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम भी इंक्लूड होता है। ये क्वेश्चन आपके लिया गया है KVS से, KVS 2017 के पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 को देख लेते हैं। विच इज़ द कंपल्सरी एमिनो एसिड फॉर द बॉडी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, लाइजीन जो होता है कि बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है, विच सब्सटेंस हेल्प्स टू बैलेंस द बॉडी। तो ऐसा कौन सा है जो बॉडी को बैलेंस करने के लिए काम करता है। तो ये कहाँ में पाया जाता है, इंडोलिम्फ, ठीक है। इंडोलिम्फ जो होता है ये कहाँ में पाया जाता है, जो कि हमारा बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ईयर जो होता है वो बॉडी को बैलेंस करता है, आप ये सोचिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है, विच सॉल्ट इज़ मोस्ट फाउंड इन बोन। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, विच सेल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ नोन बाय द नेम ऑफ ट्रैफिक पुलिस। तो इसको कहते हैं गोल्गी एपराटस। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, सीलियक डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़
तो यहाँ पर इसका कोई भी राइट आंसर देखने को नहीं मिला है, तो मैं इसका कोई भी आंसर सजेस्ट आपको नहीं करूँगा। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन इज़ फाउंड इन द एग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 है, तो इसका जो राइट आंसर है कि अंडे में जो पाया जाता है प्रोटीन उसे हम ग्लोबुलिन कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, कभी कभी देखिए जैसे आपने यहाँ पे देखा क्वेश्चन नंबर 89, तो कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं एग्ज़ाम में आती हैं कि जिसके बारे में हम नहीं जानते या बहुत अटपटे टाइप से होते हैं, या फिर एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे कोई रॉन्ग क्वेश्चन को देता है ताकि बच्चों का टाइम किल किया जाए। तो आप ये जान के चलिए कि आप कोई कितना भी आप पढ़ लीजिए क्वेश्चंस में, तो एक दो क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो कि टाइम वेस्टेज के लिए बनाए जाते हैं। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में आप मत पढ़ा कीजिए, आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे और जो कंसंट्रेशन है उसको ख़राब करते हैं। तो मेरा यही सजेशन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।